गाइस, वेलकम बैक योर यूट्यूब चैनल अंकुर झा। एजे टॉपिक शुरू करने से पहले जो ये वीडियो देख रहे हैं वो लाइक, कमेंट और शेयर करें, और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि उन्हें नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आज हम BST का लेसन 6 देखेंगे जिसका नाम है स्टाफिंग, नियुक्तिकरण। तो नियुक्तिकरण का MCQ देखने से पहले हम समझ लेते हैं नियुक्तिकरण मतलब स्टाफिंग होता क्या है। ठीक है, सब गौर से सुनेंगे। नियुक्तिकरण प्रबंध का प्रशासनिक कार्य है। नियुक्तिकरण प्रबंध का प्रशासनिक कार्य है जिसका अर्थ है संगठन में स्थापित विभिन्न पदों पर पद के महत्व के अनुसार योग्य व्यक्तियों को नियुक्त करना। ठीक है, प्रबंधकीय भाषा में पद और व्यक्ति में सामंजस्य स्थापित करने की सभी क्रियाओं को नियुक्तिकरण कहते हैं। ठीक है, मतलब प्रबंधकीय भाषा में क्या है, पद और व्यक्ति में सामंजस्य स्थापित करने की सभी क्रियाओं को नियुक्तिकरण कहते हैं। नियुक्तिकरण एक व्यापक शब्द है। ठीक है, इसके अंतर्गत आने वाली क्रियाएं जैसे भर्ती, चयन, प्रशिक्षण, पदोन्नति, स्थानांतरण आदि। ठीक है, जिन्होंने इसको गौर से नहीं सुना वो रिपीट करके सुन सकते हैं। इससे ज़्यादा के लिए स्टाफिंग की एक फुल वीडियो आएगी, वो आप देखें। आज हम MCQ देखने वाले हैं। हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है, नियुक्तिकरण पर व्यय किया गया धन है। नियुक्तिकरण पर व्यय किया गया धन है तो ऑप्शन सी विनियोजन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन 2, नियुक्तिकरण उत्तरदायित्व है। नियुक्तिकरण उत्तरदायित्व है तो निम्न प्रबंध, मध्यम प्रबंध, उच्चतम प्रबंध। ऑप्शन डी इन सभी का सही आंसर है इसका। क्वेश्चन 3, मानव संसाधन प्रबंध में सम्मिलित है तो भर्ती, चयन, प्रशिक्षण। ऑप्शन डी इनमें से सभी इसका सही आंसर है। नियुक्तिकरण है तो नियुक्तिकरण है ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। संगठन का भाग, कर्मचारी, प्रबंध का कार्य, प्रबंध का कार्य। आप सबसे निवेदन है कि आप सब इनमें से सभी ना रट के आप सब संगठन का भाग, कर्मचारी, प्रबंध का कार्य और प्रबंध का कार्य जिन आंसरों का आंसर है इनमें से सभी उन सब का टॉप ABC जो है वो रटे। क्वेश्चन 5, कर्मचारियों का प्रशिक्षण है तो कर्मचारियों का प्रशिक्षण है आवश्यक। क्वेश्चन 6, संगठन के जीवन में भर्ती होती है निरंतर है। संगठन के जीवन में भर्ती निरंतर होती है। क्वेश्चन 7, कर्मचारियों के विकास में सम्मिलित है पदोन्नति, स्थानांतरण, प्रशिक्षण। क्वेश्चन 8, कर्मचारियों का चयन होता है। कर्मचारियों का चयन जो है सो 3 चरण में होता है, निम्न श्रेणी के अधिकारियों का, मध्यम श्रेणी के अधिकारियों का और उच्च श्रेणी के अधिकारियों का। क्वेश्चन 9, विकास का उद्देश्य है योग्यता में वृद्धि, श्रेष्ठ निष्पादन, पदोन्नति के अवसर। विकास के 3 उद्देश्य। ठीक है, क्वेश्चन 10 है, विकास की विधियां हैं तो पद हेर फेर, अल्पकालीन पाठ्यक्रम, कार्य पर विकास। ऑप्शन डी ये सभी। क्वेश्चन 11, प्रशिक्षण की विधियां हैं। इसका आंसर है ऑप्शन डी, इसमें कार्य बदली प्रशिक्षण, कार्य पर प्रशिक्षण और प्रशिक्षिता प्रशिक्षण। हमें ऐसे याद रखेंगे प्रशिक्षण की 3 विधियां हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन 12, नियुक्तिकरण है ऑप्शन डी व्यक्तियों को कार्य पर लगाना। ऑप्शन डी व्यक्तियों को कार्य पर लगाना। क्वेश्चन 13, पदोन्नति और स्थानांतरण कर्मचारियों की भर्ती के मुख्य है। यहाँ पे क्रम नहीं, वहाँ गलत लिखा है। भर्ती के मुख्य है, इसका सही आंसर है स्रोत। मतलब पदोन्नति और स्थानांतरण कर्मचारी के भर्ती के मुख्य स्रोत हैं। क्वेश्चन 14, किसी व्यक्ति के कम जिम्मेदारी के पद पर स्थानांतरण को कहते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति कम जिम्मेदारी के पद पर अगर ट्रांसफ़र होता है तो उससे कुछ भी ना प्रमोशन नहीं कहते, ना ही डिमोशन, ऐसा कोई शब्द नहीं बना है। क्वेश्चन 15, किसी कर्मचारी को एक कार्य से हटाकर दूसरे कार्य पर लगाना, इसे ट्रांसफ़र कहते हैं। मतलब कि एक कर्मचारी को एक कार्य से हटाकर दूसरे कार्य पर लगाने से ट्रांसफ़र कहते हैं। ठीक है ना। और एक कर्मचारी को जिस पद से उससे ऊपर के पद पर जब हम उसे ट्रांसफ़र करते हैं तो उसे प्रमोशन कहते हैं। लेकिन अगर हम उसे नीचे के पद पर
अगर ट्रांसफ़र करेंगे तो उसको डिमोशन नहीं कहना है, ठीक है ना, अपने तरफ से कोई वर्ड नहीं देना है। क्वेश्चन 16 है, कर्मचारी के भर्ती के मुख्य स्रोत हैं। तो कर्मचारी की भर्ती के मुख्य 2 स्रोत हैं, हमने यहाँ पे देखा था, पदोन्नति और स्थानांतरण। ठीक। क्वेश्चन 17, वह प्रक्रिया जिसमें नियुक्त किए गए प्रत्याशियों को 2 वर्गों में बांट दिया जाता है। तो जब ट्रेनिंग दी जाती है तब प्रत्याशियों को 2 वर्गों में बांट दिया जाता है। क्वेश्चन 18, प्रशिक्षण एक प्रक्रिया है। तो प्रशिक्षण एक सतत प्रक्रिया है। क्वेश्चन 19, बिना प्रशिक्षण के श्रमिक को कार्य पर लगाना समुद्र में बिना डैश की नाव पर बैठने के समान है। पतवार मतलब कि जो समुद्र में कुछ नाव चलाने के लिए 2 डंडे की जो जरूरत पड़ती है उसको पतवार कहते हैं, ठीक है ना। तो बिना ट्रेनिंग के अगर हम श्रमिक को कार्य पर लगाएंगे तो इसी समान है, ठीक है ना। क्वेश्चन 20, कर्मचारी की नियुक्ति की परीक्षा काल की अवधि हो सकती है 2। क्वेश्चन 21, स्थानांतरण और प्रोन्नति नियुक्ति के साधन है। तो आंतरिक साधन है स्थानांतरण और ट्रांसफ़र और प्रमोशन, ठीक है ना, ये नियुक्ति के इंटरनल साधन है। क्वेश्चन 22, नियुक्तिकरण का संबंध निम्न में से है। तो नियुक्तिकरण का संबंध मनुष्य से है, ठीक है। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।